नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। सर जी नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू द शो। धन्यवाद। आज आज सर हमारे सीडीएस साहब ने बड़ी जबरदस्त बात बोली है। जनरल अनिल चौहान ने बोला कि भाई जो पूरी हिस्ट्री जो निकाली गई है, खैर आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, बट मेरे को इससे एक सोशल मैसेज लेना है। दोज हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री आर बाउंड टू रिपीट इट। एंड यहाँ पर कहीं पे भी आई डोंट थिंक हिज मोटिव वाज पॉलिटिक्स, हिज मोटिव वाज टू रिमाइंड द कंट्री, यार प्लीज डोंट गेट इनटू ऑल दिस स्टफ। ठीक है, पहले भी हमने मिस्टेक्स करी हैं, लेट्स नॉट डू देम अगेन। एज अ सीडीएस उनका पूरा राइट बनता है इसके ऊपर बोलना, बिकॉज ही इज द वन मैन विच इज रिस्पॉन्सिबल। पूरे देश की जितनी भी डिफेंस है उनके हाथ में है ये। ही इज द गाय हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंटायर थिंग। यू मे लाइक हिम, डिसलाइक हिम, दैट्स अ पार्ट। ही इज वेयरिंग द यूनिफॉर्म। तो इसका क्या मैसेज है सर? एम आई इंटरप्रेटिंग दिस करेक्टली? नहीं, एब्सोल्युटली। जो देश अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं, या उससे भी वर्स है जो देश गलत हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तो वो ना तो सबक सीख पाते हैं, और जो फ्यूचर में कहते हैं ना कि जो पास्ट है वो घूम के फिर आगे आता है। तो जब फ्यूचर में वैसी सिचुएशन बनेगी तो फिर दौड़ोगे कि अब क्या करें। सही हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने एनालाइज भी की होगी, आप मेंटली प्रिपेयर होंगे। देखिए, चाइनीज का तो एक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द टेम्पल, somewhere in Tamil Nadu, I believe, or Kerala, one of these two places, states, जहाँ पे एक पुराने मंदिर में एक मूर्ति है जिसमें एक भारतीय खड़ा है और उसके पीछे चाइनीज खड़ा है, और पीछे चाइनीज उसके पीठ में चाकू भोंक रहा है। सो 62 तो छोड़ो, अब उससे पहले वाले जो हमारे पूर्वज थे, पॉसिबल ये उस टाइम का है जब इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी और ये पूरी इसमें हमारे इंटरफेयर करती थी ईस्टर्न कोस्ट के एम्पायर्स में या किंगडम्स में। तो जो चौहान साहब ने कहा, तो अभी मैं दर्शकों को कहूँगा कि भाई, वी ऑलवेज कीप सेइंग ना कि आप ये बुक के ये फूल ये कार्ड देने बंद करो, एक दूसरे को गिफ्ट करो, बुक्स पढ़ो। और 1962 की जो आई थिंक द मोस्ट ऑथेंटिक बुक एवर रिटन वाज बाय मिस्टर शिव कुमार वर्मा, 1962 द वॉर वाजंट, उसका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है। तो वो जो चौहान साहब कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और वो एक, जैसे आपने कहा, एक फौजी होने के कारण, हेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस होने के उसमें उनका हक बनता है कि मिलिट्री टॉपिक पे बात करें, जबकि लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 49 में चाइना आके सिनकियांग में घुसा। तो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि तिब्बत और सिनकियांग चाइना का पार्ट नहीं था, हमारा कभी उनके साथ बॉर्डर नहीं था। तो सिनकियांग में 49 में घुसा तो कुछ हम चुप रहे। 50 में वो तिब्बत में घुस गया। हम ना केवल चुप रहे, हमने तिब्बत में चाइना के आने को कोई अपोज नहीं किया, और उल्टा जब पीएलए वहाँ पे आई तिब्बत में, क्योंकि साधन कम थे, इलाका बहुत बड़ा था, तो उनको चावल कम पड़ गए, तो हमने यहाँ से चावल भेजे। चाइनीज आर्मी जब तिब्बतियंस को मार रही थी गोली मार चला के, उस टाइम हम उनको तिब्बत में ऑन साइट डोर डिलीवरी हम कर रहे थे। तो अब देखो, अब हंसोगे, रो, समझ नहीं आती, पर ये सच है, ये सच है। और उसके बाद फिर रिलेशन जो जो हमारे एयरफोर्स के आई थिंक विंग कमांडर नाथ थे, जगन्नाथ। महावीर चक्रबार, हाँ, जगन्नाथ साहब घुसते थे ईस्टर्न लद्दाख से, क्रॉस करते थे तिब्बत में, और बाहर निकलते थे अरुणाचल में जाके, और वो फोटो ला के देते रहे कि एक्साइचन के अंदर सड़क बन रही है, हाईवे बन रहा है जो तिब्बत को जोड़ रहा है मेन लाइन चाइना के साथ, वाया सिनकियांग। हमारे कान पे जू नहीं रहेंगी। आईबी ने रिपोर्ट लिखी मलिक साहब की, बीएन मलिक, नो रिस्पांस। हमारा जो डिफेंस अटैची था बीजिंग में, उसने बोला, उसने रिपोर्ट भेजी अपनी जो रेगुलर रिपोर्ट्स होती हैं कि भाई कुछ हो रहा है। हमने कुछ नहीं किया। और जब चाइना ने G219 को इनागोरेट किया तो हमें बुरा लग गया, हम मगर हम फिर सदमे भी में। सदमे में आ गए। मगर हम फिर भी हिंदी चीनी बाय बाय करते रहे, कभी पंचशील, कभी शितशील, कभी सेवनशील में घूमते रहे। नोबेल प्राइज का हमें एक सामने, हम ट्रंप पे हंसते हैं ना, ये भी ज़रूरी है। जब हम किसी फॉरेन लीडर पे हंसे ना, तो थोड़ा अपना भी देख लें कि हमारे वालों को भी पीस 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 करके देश का पीस पीस करवा दिया, लद्दाख का पीस पीस करके उधर पकड़ा दिया, शख्सगाम का उधर हो गया, और उनको भी पीस का बड़ा शौक था। और लोग, अब इसका एविडेंस तो नहीं हो सकता, लेकिन लोग कहते हैं, ट्रंप के बारे में भी लोग 30 साल बाद कहेंगे कि यूएस का एक प्रेसिडेंट था जिसको नोबेल प्राइज चाहिए था पीस के लिए। तो ये सच है। अभी कोई किसी को उसको, हमारे तो हर चीज़ ही पॉलिटिसाइज हो जाती है।
उसको तो यू कांट डू इट, पर वासियों को समझना चाहिए, अपने बच्चों को सही हिस्ट्री पढ़ाएं, साथ बैठ के पढ़ें, क्योंकि आई एम सॉरी टू से कि आप चाहे मेरी उम्र के हो, काफ़ी सारे मेरे हम उम्र हैं जिनको नहीं पता कि क्या हुआ 62 में और उससे पहले। और बाय द वे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम ऑफिशियली टर्म जिसको यूज़ करते हैं, ये चाइना ने हमारे मुंह में डाली 1959 में। दिस टर्म वाज इन्वेंटेड बाय देम, एक्सेप्टेड बाय अस 1959। और फिर उस टाइम एक स्टडी रिपोर्ट ने 1951 में, और कौन था स्टडी रिपोर्ट का करने वाला? जनरल कुलवंत सिंह, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जीओसी थे जब 47-48 की लड़ाई लगी थी। उन्होंने एक स्टडी की थी और उन्होंने कहा था अगले 10 साल के बाद तक, 10 साल के अंदर चाइना हम पे हमला करेगा। 51 में, 52 में, और 10 साल हमने क्या किया? बोला कोई फौज नहीं जाएगी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नो आर्मी विल गो, ओनली असम राइफल विल टेक केयर। और असम राइफल के भी एक तगड़े अफसर थे जो बिना ऑर्डर के, और असम राइफल आपको पता है कि वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो वहाँ जो गवर्नर साहब थे उनसे बात करके एक मेजर साहब तवांग चले गए। तवांग में चाइनीज़ थे, तो उसने कहा कि ये, उन्हें तिरंगा झंडा चढ़ाया वहाँ पे और कहा ये भारत की टेरिटरी है, इधर यू रन अवे, गो बैक, और यू जस्ट एक्सेप्ट इट। तो ये भी आप भी इसमें बात कर चुके हो कि ताइवान से बड़ा प्यार होता है ना। तो ताइवान के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश जो है वो, ताइवान जब सरकार में थी चाइना में, तो उनके हिसाब से तब से कहते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना का हिस्सा है, तिब्बत का हिस्सा, और तिब्बत उसका। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी को पता चला कि एक मेजर साहब वहाँ पहुँच गए हैं और उन्होंने तवांग भारत के लिए सिक्योर कर लिया है, तो उन्होंने गवर्नर साहब को बोला कि तू रिज़ाइन कर और उसको वापस बुला। तो अब कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स चैनल नहीं है, बट जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री को पढ़े, नहीं पढ़ोगे तो गलत चीज़ें समझोगे, फिर कोई उठेगा किताब लहराएगा पार्लियामेंट में और आप बेवकूफ़ों की तरह उसको विश्वास करोगे। तो ये सोशल मैसेजिंग हो रही है। इट्स नॉट, वी आर नॉट गेटिंग इनटू जियोपॉलिटिक्स ऑफ इट और नहीं पॉलिटिक्स ऑफ नहीं, इट। हाँ, पॉलिटिक्स ऑफ इट अगर आपको दिखाना है तो बहुत सारी चीजें हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर ने ताइवान का मैप बोला, दिस इज व्हाट ताइवान एक्चुअली क्लेम्स। ठीक है, वो तो और जगह मांग रहा है आपसे। ठीक है, ये उसका एक्चुअल क्लेम है। दीज आर लैंड बाउंड्रीज, उसके बाद सी के ऊपर मैंने सेपरेटली कवर करा है। बट देखिए, अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हम ऐसी जगह पे फंसेंगे वेयर वी विल नॉट बी एबल टू फेस आवर फ्यूचर जनरेशंस। मेरे को बस उसका वो है। एंड आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल थिंग कि सीडीएस हैज कम आउट एंड गिव अस दैट लेसन, क्योंकि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए साहब, ये पूरे गेम के अंदर कोई आपका दोस्त दुश्मन नहीं है। आपके एवरीबॉडी इज एन एडवर्सरी, एवरीबॉडी इज अ फ्रेंड, एवरीबॉडी इज एन एनिमी। आपको अपनी इंटरेस्ट की तरफ काम करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा इंटरेस्ट आपका है इज नेशनल सिक्योरिटी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो अगेन, वंस अगेन, मैं तो यही बोलूंगा सर कि कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल भी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई डिबेट पब्लिक में नहीं करनी चाहिए, व्हिच इज नॉट ऑलराइट। एंड हम जब तक जैसे हम ये रिजेक्ट करनी शुरू करेंगे, बाकी कोई किसी के पास हिम्मत नहीं होगी ये चीजें करने की। नहीं, आई आई हैव अ पॉइंट टू से। पहले जो आपने कहा कि कोई परमानेंट फ्रेंड और एनिमी नहीं है, तो आपको नेशनल इंटरेस्ट के लिए अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी बुक से बात निकली हुई है आजकल, तो मैं एक फर्म बिलीवर हूँ कि मैं खुद लिखता हूँ कि सीनियर ऑफिसर्स को अपने विचार लिखने चाहिए। क्योंकि फ़ौज की, जब हम यंगस्टर थे आदि, तो हमें पढ़ाई जाती थी अफ्रीकन कैंपेन, इटालियन कैंपेन, मैकटीला की लड़ाइयाँ, ऐसे ऐसे जनरल्स की बायोग्राफी हम पढ़ के, कभी जनरल विंगेट आ गया, कभी जनरल मैकार्थर आ गया, दे वर गुड पीपल। हम उनको पढ़ते थे एज पार्ट ऑफ आर ट्रेनिंग, हम उनको पढ़ते थे एज पार्ट ऑफ प्रमोशन एग्जाम सिलेबस। मगर कभी भी उनकी जो स्टाइल था, जो उनके सर्कमस्टांसिस जो फेस करते थे, वो हम कभी अपने इसमें स्ट्रेट कर ही नहीं पाए। मैं अगर एक अंग्रेज, मेरी बड़ी फेवरेट बुक है व्हाट जनरल्स आर मेड ऑफ, वो मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ी है जब मैं यंगस्टर था। इनफैक्ट मैंने कमीशन से पहले आईएमए में पढ़नी शुरू की थी, वहाँ पहली बार पढ़ी थी। आई लर्न अ लॉट, पिक्ड अप लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं कभी भी ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाया उस बुक से, क्योंकि वो बुक एक वेस्टर्न माइंड ने वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी। सर्टन थिंग्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज वाली, आपको पता है कि कॉमन होती हैं। सो वी ऑलवेज फेल्ट कि कब हमारे अपने जर्नल्स की बायोग्राफी पढ़ेंगे, कब हमारी अपनी अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी?
47-48 की वॉर की जो हिस्ट्री है मोदी ने 80s में जाके रिलीज की। 65 वाली केम मच लेटर, 62 की आज तक नहीं आई। और कारगिल की भी जो कारगिल सुब्रमण्यम स्वामी की रिपोर्ट है, नॉट सुब्रमण्यम स्वामी, व्हाट यू कारगिल रिपोर्ट, जो कि जयशंकर साहब के फादर साहब थे, उन्होंने हेड की, सुब्रमण्यम जी ने, तो वो भी जो बाहर आई तो उसमें आधी चीज़ें ब्लैकआउट कर रखी थी। तो मैं इसको मानता हूँ कि पीपल मस्ट राइट, एंड पीपल मस्ट राइट आफ्टर अ रीजनेबल लैप्स ऑफ टाइम, और इन एनी केस टेक परमिशन फ्रॉम आर्मी हेडक्वार्टर्स। कल एक ट्विटर पे कोई इमोशनल हो रहा था, देखो जिन्होंने हमारी चेन ऑफ कमांड को एक्सपोज कर दिया। ये सब पता होता है यार, लेट्स नॉट, कई बार ना हमें सब पता है, वी आल्सो नो हाउ पाकिस्तान टेक्स डिसीजन, वी आल्सो नो हाउ चाइनीज टेक डिसीजन, इतना तो वी मस्ट ग्रांट ईच अदर। बट हाँ, जो भी अभी सुना मैंने कि ADGPI एंड एयरफोर्स एंड नेवी आर गोइंग टू सिट टुगेदर एंड क्रिएट अ न्यू पॉलिसी। आई ओनली होप इट डजंट डेटर पीपल फ्रॉम राइटिंग, क्योंकि अगर ये मेरा लिखेंगे वही नहीं था ना। सर, मेरा वही था, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो मैंने डेफटॉक्स का चैनल बनाया था, ये बनाया था कि भाई आओ वेटरन्स के साथ बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बट यू नो व्हेन सिली थिंग्स लाइक दिस हैपन, जो 4 वेटरन्स बोलते हैं यार चलो मैं बोलता हूँ, आई विल नाउ स्टार्ट टॉकिंग, उसमें से एक चुप हो जाएगा। हाँ, गलत होगा ना, इट इज अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, So सो I only hope कि even government doesn't do knee jerk reaction। ऐसा कोई बम नहीं फटा है, वो बुक मैंने भी पढ़ ली है, दुनिया ने सबने पढ़ ली है। There's nothing which is not known। मेरी अपनी लीप ऑफ स्नो लेपर्ड में ज़्यादा डिटेल है उससे। So there's nothing। हाँ, जब आपको पता है कि कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो रही है, ब्रिगेड कमांडर मीटिंग, पेपर में आया, फिर ME का रैप आ गया, उनका ME का रैप PLA का आ गया, तो यू नो ना कहाँ से कहाँ गेम चल रही है। चाहे बेसिक स्टडी आइडिया कोई तो दूसरा होता ही हो, है सर, होता क्या है, हाउ हमको पता थिंग्स होता गो, है। वी ऑल नो। या तो चलो, आई होप लोग पढ़ें, एजुकेट करें अपने आप को, और जब कोई अगली बार कोई ऐसे किताब लहराए तो एटलीस्ट बिना पॉलिटिक्स को बीच में लाए। नेशनल सिक्योरिटी जैसे आप कह रहे हो इतनी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए यू शुड बी एबल टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, मेक अप योर माइंड कि ये बंदा क्या कर रहा है, जो अगर ऐसे बात कर रहा है उसकी मंशा क्या है। मंशा क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो कुछ टेढ़ी चीज बोल रहा है, यू कैन कॉल हिम आउट एंड देयर यू गो, द एंटायर गेम एक्चुअली फॉल्स फ्लैट। एंड अभी एक्चुअली वही हुआ है, जहां पर काउंटर क्वेश्चनिंग शुरू हुई है तो ओ नहीं नहीं नहीं, अब ये नहीं, अब वो नहीं, तो अब वो बुक छोड़ दिया है, अभी बजट बजट पे आ गए हैं। तो ये दिस इज हाउ द गेम एक्चुअली वर्क्स। उसके चमचे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो पेंगुइन और दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं कि मेरे लिए कि इनको भी बुक करो क्योंकि उन्होंने किताब पढ़ ली है। पूरा देश बुक कर लोगे क्या? कर लो। थैंक यू सर फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट एंड सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि ये नया नया चैनल हमने खोला है सोशल मैसेजिंग के लिए। सो प्लीज शेयर इट विद अ लॉट मोर पीपल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।